और आज गंगा सवेरा में बात होगी वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद की। आज ज्ञानवापी मामले में कई अहम चीजें होने वाले हैं। एक तरफ तो रिपोर्ट पेश होगी और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होगी। ये सारी चीजें डिटेल में आपके सामने रखेंगे। बिल्कुल, और इसके अलावा स्नेहलता, आज आजम खां की किस्मत का भी फैसला होने वाला है। वहीं उत्तराखंड में मौसम का क्या अपडेट है, ये भी अपने दर्शकों को हम बताएंगे। इसके साथ अनु, उत्तराखंड की खबरों पर सारी डिटेल्स हम आप तक पहुंचाएंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं गंगा सवेरा। चलिए स्नेहलता, वाराणसी से शुरुआत करते हैं, जहां ज्ञानवापी सर्वे मामले में आज पेश होगी रिपोर्ट। कोर्ट कमिश्नर आज सुबह 10 बजे कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। यहां सर्वे टीम ने ज्ञानवापी की रिपोर्ट को तैयार किया है। 3 दिन तक ज्ञानवापी परिसर का सर्वे हुआ। कोर्ट कमिश्नर की अगुवाई में यह सर्वे हुआ और आज दिन है इस रिपोर्ट को पेश करने का। बिल्कुल, और वक्त तय नहीं है, लेकिन माना यह जा रहा है कि 10 बजे के करीब ये रिपोर्ट पेश की जा सकती है, क्योंकि कोर्ट ने 17 तारीख की जो डेडलाइन दी थी वो आज आके खत्म होती है और आज ही रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। और बड़ी बात यह है कि कल 10:30 बजे सर्वे भी खत्म हो चुका था। ऐसे में रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। तो देखिए, ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के बाद आज कमीशन की जो टीम है वो रिपोर्ट सर्वे की पेश करने वाली है। लेकिन इससे ठीक पहले सोमवार को सर्वे कमीशन की कार्यवाही के दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिल्कुल, और इसमें दावा किया जा रहा है कि ये ज्ञानवापी मस्जिद के उसी वजू खाने के तालाब का वीडियो है, जिसकी सर्वे के दौरान सफाई के बाद हिंदू पक्ष ने दावा किया कि वहां शिवलिंग मिला है और यही वो वजू खाना है। वजू खाना स्नेहलता, जहां मस्जिद में अंदर जाने से पहले हाथ पांव आप धोते हैं, तो एक छोटा सा तालाब ये बना हुआ है और इसी वजू खाने में ये शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है। उसी का ये वीडियो कहा जा रहा है, वजू खाने का ये वीडियो है, आप देख सकते हैं। और इसमें ये दावा किया कि यहाँ शिवलिंग मिला है, एक बड़ा शिवलिंग मिला है। और ये भी जानकारी मिली कि जब हिंदू पक्ष के लोगों ने इसे वहां देखा तो बम बम भोले के, हर हर महादेव के नारे लगने लगे। लोग दावा करने लगे कि अब शिव बाबा का शिवलिंग मिल चुका है। और जो दावा किया जा रहा था कि नंदी जिस तरफ देख रहा है, बाबा वही मिले। बिल्कुल, और सवाल ये भी कई बार उठ के आ रहा है कि ये फव्वारा है या शिवलिंग है। और जिस तरीके के इस वीडियो को हम आपको दिखा रहे हैं, इसकी पुष्टि हम नहीं करते, क्योंकि देखिए सारी चीजें बहुत गोपनीय रही हैं। ऐसे में क्या ये वही वजू खाना है या कोई और, लेकिन वायरल है। वहीं इस बीच आपको यह भी बता दें कि मुस्लिम पक्ष सिविल जज के आदेश को आज हाई कोर्ट में चुनौती देने जा रहा है। वाराणसी की अदालत में भी आपत्ति दाखिल करेगा मुस्लिम पक्ष। यहां कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई के दौरान आपत्ति दाखिल करेगा। यहां हाई कोर्ट की याचिका में मुस्लिम पक्ष वाराणसी के जज को पक्षकार बनाएगा। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि शिवलिंग नहीं, फाउंटेन है, यानी फव्वारा है। तो बिल्कुल, इस पर आज भी अपडेट मिलती रहेगी और जाहिर तौर पर एबीपी गंगा पर हम आप तक वो अपडेट पहुंचाते रहेंगे। लेकिन कल के सर्वे के बाद जो हाईलाइट थे वो थे कि बाबा मिल गए। बाबा मिल गए, जिसे बाबा कहा जा रहा है वजू खाने में शिवलिंग को लेकर के। उसमें मुस्लिम पक्ष सिविल जज के आदेश को आज हाई कोर्ट में लेकर जाएगा, जहां वाराणसी की अदालत में भी आपत्ति दाखिल करेगा मुस्लिम पक्ष। जो प्रतिवादी पक्ष है वो कोर्ट कमीशन की कार्रवाई के लिए इसके खिलाफ भी जाएगा और देखना होगा कि कहां-कहां ये अपील की जा रही है। वही वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर मामले को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में भी एक सुनवाई होनी है, वो बेहद अहम है। देखिए, सर्वे के खिलाफ मस्जिद कमेटी ने याचिका दाखिल की है और सुप्रीम कोर्ट आज इसी पर सुनवाई करेगा। बिल्कुल, और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएन नरसिम्हा की पीठ यहां इस मामले को देखेगी। और आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट के सर्वे पर रोक से इनकार के बाद ये याचिका दाखिल की, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो आज दोनों कोर्ट का क्या रुख रहता है, इसका इंतजार है। दोपहर 1 बजे ज्ञानवापी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है।
ज्ञानवापी मामले में हिंदू सेना सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विष्णु गुप्ता। इन्होंने अर्जी डाली है। विष्णु गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी डाली है। हिंदू सेना को मामले में पक्षकार बनाने की मांग की गई है। मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज करने की भी मांग इसमें शामिल है। बिल्कुल, देखिए, विष्णु गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली है और ये अहम रहेगा। इस अर्जी में हिंदू सेना को मामले में पक्षकार बनाने की मांग की गई है। तो कोर्ट में आज कानूनी कार्रवाई का दिन रहेगा, सुनवाई का दिन रहेगा। देखा जाए तो ज्ञानवापी मसले में वाराणसी से लगाए सुप्रीम कोर्ट तक कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसला रहेगा और उस पर जिस तरीके की कार्रवाई होगी उस पर निगाहें हैं और अपडेट आप तक पहुंचेंगे। फिलहाल जानकारी ये है कि हिंदू सेना ने भी मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज करने की मांग की है। तो चलिए खबर की डिटेल्स लेते हैं कि किस तरीके की हलचल रहने वाली है। आज लगभग हर कोर्ट में इस पूरे मसले पर कोई ना कोई सुनवाई का दिन है। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और नीतीश और मोइन दोनों का रुख करेंगे और जानकारी लेंगे। नीतीश से शुरुआत करते हैं क्योंकि वाराणसी में ही सबसे ज्यादा हलचल है और यहीं से हलचल की शुरुआत होकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच रही है। कहां कौन कौन सा मामला जाएगा नीतीश? एक बार सवाल और दोहरा दे स्नेहलता। नीतीश, ये जानना चाहेंगे कि आज ज्ञानवापी मामले पर कहां किस कोर्ट से लगाए, सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है, पूरी हलचल पर जानकारी दीजिए। स्नेहलता, आज का जो दिन है वो हम ये कह सकते हैं कि कोर्ट में आज सुनवाई के दौर का दिन है। जिस तरह से अगर सर्वे की बात कर लें तो सर्वे में जो कोर्ट कमिश्नर ने रिपोर्ट तैयार की है, वोट कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट आज सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहाँ सौंपी जाएगी। इस वक्त हम कोर्ट के बाहर मौजूद भी हैं और इसे लेकर वाराणसी कोर्ट में आज हलचल है। हलचल इसलिए कि जिस तरह से ये 3 दिनों की कार्रवाई सबके लिए केंद्र बनी रही और जहां पर शिवलिंग मिलने की सूचना आई उसके बाद कोर्ट का आदेश हुआ और उस जगह को सील भी किया गया। इसके साथ ही इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो कहा गया है कि मुस्लिम पक्ष गया है उसे भी लेकर आज सुनवाई होनी है। तो आज कोर्ट का दिन है और कोर्ट इस पूरे मामले में देखना होगा कि कौन कौन से पक्ष, एक तो जो पक्ष कहे वादी पक्ष और इसके साथ प्रतिवादी पक्ष और ये पूरा मामला विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी का मामला और इस पर सर्वे होता है। सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट कमिश्नर तैयार करते हैं और तैयार करने के साथ वो रिपोर्ट आज प्रस्तुत करने का दिन आ ही गया। और इसके साथ ही इस बीच में जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी उस पर भी आज सुनवाई होनी है। तो अब दोनों पक्षों में देखना यह होगा कि जब कोर्ट कमिश्नर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं तो उसमें कौन से तथ्य सामने आते हैं और दूसरा जब ये सुनवाई होती है तो उस सुनवाई में कोर्ट का अगला निर्णय क्या होता है। बिल्कुल इन दोनों ही जगहों पर लगातार नजर बनी रहेगी और आप लोगों से ही अपडेट लेते रहेंगे। मोहम्मद मोइन भी हमारे साथ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के पास से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बताएं मोहम्मद मोइन, वहां किस तरह की हलचल है, क्योंकि मुस्लिम पक्षकार भी अपनी दलीलें लेकर कोर्ट पहुंच रहे हैं। तो आज क्या उम्मीद की जा रही है मुस्लिम पक्षकार की ओर से और किस तरह की हलचल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बाहर भी आप देख रहे हैं? ये भी तस्वीरें भी दिखाएं, जानकारी भी दें। देखिए स्नेहलता, आपको बता दें कि आज तमाम कोर्टों में इससे जुड़े विवादों की सुनवाई होनी है। सबसे अहम सुनवाई होनी है वाराणसी के जिला कोर्ट में, जहां जो तीनों कोर्ट कमिश्नर हैं उन्हें अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। लेकिन आज रिपोर्ट पेश होने पर सस्पेंस है और इस बात की उम्मीद काफ़ी कम है कि आज रिपोर्ट पेश की जा सकती है। बहुत मुमकिन है कि जो कोर्ट कमिश्नर हैं वो सुबह के वक्त पहुंचेंगे, कोर्ट से ये गुहार लगाएंगे कि बेहद गंभीर और बेहद संवेदनशील मामला है। 5 दिनों तक सर्वे चला है। पहले चरण में 2 दिन हुआ था और दूसरे चरण में 3 दिन सर्वे हुआ था। तो इसकी डिटेल्स रिपोर्ट बनानी है तो डिटेल्स ड्राफ्टिंग तैयार करने में समय लगेगा, इसलिए 3 से 4 दिनों की मोहलत और दे दी जाए ताकि वो ड्राफ्ट ठीक से तैयार करके अदालत के सामने रख सके। तो बहुत ज़्यादा संभावना इसी बात को लेकर है कि आज कोर्ट में सीधे तौर पर रिपोर्ट नहीं पेश की जाएगी। ये ज़रूर हो सकता है कि कोई एक प्रारंभिक रिपोर्ट जो है जिसे ब्रीफ समरी कहा जा सकता है वो कोर्ट के सामने पेश की जा सकती है और डिटेल्स रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कोर्ट से और वक्त मांगा जा सकता है। इसके साथ साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट में सबसे पहले जो है इसको चुनौती नहीं दी जाएगी। पहले सुप्रीम कोर्ट में दोपहर के वक्त जो सुनवाई होनी है उसका इंतजार किया जाएगा, क्योंकि वहां आज सुनवाई की तारीख तय है जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच में। और वहां पर जो मुस्लिम पक्ष है
वो जो कल कोर्ट का आदेश हुआ है उसको लेकर के मेंशन करेगा और मेंशन करके कुछ नए तथ्य जोड़ते हुए इस मामले में दखल दिए जाने की मांग करेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो प्रॉपर तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की जाएगी। इस तरीके की तैयारी जो मुस्लिम पक्ष है उन्होंने कर रखी है। तो पहले हाई कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया जाएगा, पहले सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई का इंतजार किया जाएगा और दोपहर के वक्त जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो जाएगी वहां जो कुछ हुआ होगा उसके बाद ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की जाएगी। तो ये इस वक्त का दो बड़ा अपडेट है जो हम आपके जरिए अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल नीतीश, आप लोगों के जरिए ये जानकारी लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। ये दोनों ही बड़ी अपडेट हमारे दो सहयोगी नीतीश और मोइन के जरिए हमें मिली है और देखना होगा कि किस तरीके से कोर्ट का रुख सामने आता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात कर लें या सिविल कोर्ट की बात कर लें, वाराणसी दोनों पर निगाह है। आगे बिल्कुल और चलिए अब आगे बढ़ते हैं खबरों में और एक अहम खबर लखनऊ से देते हैं जहां पीएम मोदी ने योगी कैबिनेट के मंत्रियों से मुलाकात की। तकरीबन 3 घंटे तक ये पीएम और मंत्रियों की मुलाकात चली। यहां गुड गवर्नेंस को लेकर पीएम ने सभी मंत्रियों को मंत्र दिए हैं। पीएम मोदी ने योगी सरकार के 50 दिनों के कामकाज की तारीफ भी की। बिल्कुल, जनता ने बहुमत दिया है, अब हमारी बारी है, पीएम मोदी ने ये कहा। लोक कल्याण से जुड़े अपने संकल्प को पूरा करे पीएम मोदी। और जाहिर तौर पर और भी बहुत सारी बातें होंगी क्योंकि 3 घंटे का वक्त काफी होता है अनु, जो कि मंत्रियों के साथ बिताया है प्रधानमंत्री ने। कुशीनगर लुम्बिनी का दौरा था, बुद्ध पूर्णिमा का दिन था, पूजा पाठ की तस्वीरें तो आई, लेकिन अहम रहा 3 घंटे का वो वक्त जो योगी के मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिताया। और इस मुलाकात में कई तरीके की बातें हुई, सुशासन का मंत्र दिया। बिल्कुल और देखिए नहीं लगता इससे पहले सीएम योगी क्लास लेते रहे हैं मंत्रियों की, 100 दिनों का एजेंडा उसमें हो या फिर जो मंडल क्षेत्र बांटे गए थे वहां जाकर दौरे हो मंत्रियों के, और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की ये क्लास रही है जहां पर गुड गवर्नेंस का मंत्र दिया गया है। और देखिए टारगेट बड़ा है, परफॉर्म करना है क्योंकि 2024 के भी चुनाव नजदीक है और ऐसे में उत्तर प्रदेश की भूमिका को कोई नहीं नकार सकता। बिल्कुल, दिल्ली की सत्ता का रास्ता जरूरी है, लखनऊ से गुजरता है और ये मीटिंग अच्छी तरीके से इस बात की तस्दीक करती है हमें। पीएम मोदी के लखनऊ दौरे पर सीएम योगी और राज्यपाल के साथ लखनऊ एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का स्वागत करते हुए जो तस्वीरें आई, इसके बाद पीएम के स्वागत के बाद एक तस्वीर ट्वीट किया गया है, साझा भी किया गया है। अब ये जो तस्वीर है वो चर्चा का विषय है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के साथ जो तस्वीर ट्वीट की थी उसमें लिखा कि शेषावतार भगवान श्री लक्ष्मण जी की पावन नगरी लखनऊ में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। यूपी की राजधानी लखनऊ प्राचीन काल में लक्ष्मणपुरी के नाम से जानी जाती थी और पौराणिक मान्यता है कि लखनऊ भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण की नगरी हुआ करती थी, लेकिन बाद में लखनऊ नवाबों के शहर के तौर पर प्रसिद्ध हो गया। ऐसे में सीएम योगी के लखनऊ को लक्ष्मणपुरी के नाम से संबोधित करने से एक बार फिर से ये विषय चर्चाओं का गर्म बाजार बना हुआ है, चर्चाएं अब गर्म हो रही हैं। अनु देखिए ये तस्वीर आम हो सकती है, प्रोटोकॉल के तहत स्वागत अगवानी की हो सकती है, लेकिन जो कैप्शन है वो लोगों के अटेंशन को कैप्चर करता नजर आया और पूरे दिन चर्चा होती रही। लखनऊ को नवाब, अवध शाम, ये सब शब्दों से सजाते हमने देखा है, सुना है, लेकिन लक्ष्मण की नगरी और जिस तरीके की बातें होती आई हैं या जो इतिहास रहा है नाम बदलने को लेकर के, इस वजह से ये कैप्शन और भी कैची हो गया। और वहीं इस मामले को लेकर अब सपा ने भाजपा पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है सपा की तरफ से, क्या बयान आया है, ये आपको सुनवाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी, भ्रष्टाचार का नाम बदल के विकास रख दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी देश की जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से हटा के शहरों का नाम बदलना चाहती है, लेकिन ये देश की जनता वो मुख्य मुद्दों से हटने वाली नहीं। बिल्कुल, और खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात आजम खां की। सीतापुर जेल में बंद आजम खां की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, जहां पिछली बार सुनवाई टल गई थी और अब ये केस जमीन हड़पने के मामले से जुड़ा हुआ है। आजम खां की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब देने को यूपी सरकार को 7 दिन का समय दिया था और कोर्ट की अगली सुनवाई के लिए आज की तारीख दी गई थी।
बिल्कुल। और पिछले बार की सुनवाई की बात करें तो कोर्ट ने कहा था कि आजम पर कोई देशद्रोह का केस ना दर्ज हो। यूपी सरकार ने कोर्ट में कहा कि आजम खान पर नया मुकदमा दर्ज हुआ है, इसीलिए वो रिहा नहीं हो सकते हैं। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि ये ट्रेंड सा बन गया है, एक ही आदमी पर 89 मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, जब जमानत मिलती है तो एक नया केस आ जाता है। ये कैसे हो रहा है? ये तमाम चीजें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी निगाहों में रख करके सवाल पूछ लिया कि अगर लगभग 90 के करीब आप मुकदमे दर्ज करते हैं तो एक मुकदमा कहां पीछे छूट गया था जिसे रिहाई के वक्त ही सामने लेकर के आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की निगाहें हैं इस पूरे मामले पर। बिल्कुल। और इससे ये अंदेशा जताया जा रहा था कि शायद आजम खान को बाहर नहीं आने दिया जाता, ये उनके समर्थकों का दावा था, ये आरोप था। और अब देखना होगा कि कोर्ट में आज की सुनवाई में क्या होता है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। और आजमगढ़ में जल्द ही उपचुनाव होने जा रहा है और इसे लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। आज इसी क्रम में वो आजमगढ़ जा रहे हैं। अखिलेश यादव आज आजमगढ़ में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने वाले हैं। इसी दौरान वो आजमगढ़ में होने वाले उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाएंगे। तो देखिए, ये सीट अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद ही खाली हुई है। आजमगढ़ से सांसद थे अखिलेश यादव, उसके बाद करहल से उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा और जीता, और फिर उन्होंने आजमगढ़ की सदस्यता छोड़ दी, अपने सांसद की सीट यहां से छोड़ दी, और उसके बाद अब उपचुनाव यहां पर होने जा रहे हैं, जिसे लेकर आज अखिलेश यादव का ये दौरा है। बढ़ते हैं आगे। मेरठ से खबर। मेरठ में अवैध मीट फैक्ट्री चलाने के आरोप में फरार चल रहे पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। सोमवार को साहिबाबाद के यहां पसौंडा इलाके में पुलिस ने हाजी याकूब कुरैशी के बेटे फिरोज के ससुराल में दबिश दी, और इस दौरान लिसाड़ी गेट थाना इंस्पेक्टर की अगुवाई में भारी पुलिस फोर्स वहां मौजूद थी। बिल्कुल। और पुलिस वालों ने फिरोज के ससुराल वालों से उसका सुराग लेने की कोशिश की, लेकिन परिवार वालों ने इसकी कोई भी जानकारी देने से इनकार किया। इसके बाद पुलिस को बैरंग वापस लौटना पड़ा। तो सोचिए, महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। कुर्की, नोटिस, इनाम, साइटी की मदद, न जाने कितने हथकंडे अपनाए जा चुके हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी भी कुरैशी एंड फैमिली का सुराग नहीं लग पा रहा है। ऐसे में शिकंजा कसने की कोशिश की गई कि फिरोज के ससुराल वालों से ही थोड़ी जानकारी हासिल की जाए, लेकिन यहां भी कामयाबी नहीं लगी। अनु देखिए, बस्ती में पुलिस को 2 करोड़ से ज्यादा की कीमत की स्मैक मिली है, और स्मैक तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन्हीं के पास से ये 2 करोड़ की स्मैक हासिल हुई है। तस्कर हसीब और छबीला यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों तस्करों के पास से 1 किलो 44 ग्राम स्मैक, बिल्कुल भारी मात्रा में स्मैक बरामद की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्मैक की अनुमानित कीमत 2 करोड़ 25 लाख रुपए है। दोनों तस्करों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत अब मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, और बड़ी इसकी कीमत 2 करोड़ 25 लाख रुपए इसकी अनुमानित कीमत बताई जा रही है। बढ़ते हैं आगे। रामपुर में एक संविदा कर्मी की पुलिस ने पिटाई कर दी। संविदा कर्मी पर पुलिस की वर्दी पर हाथ डालने का आरोप है। पुलिस का कहना है कि इस युवक ने महिला के साथ छेड़छाड़ की थी। छेड़छाड़ की शिकायत पर कार्रवाई के दौरान जब इसने पुलिस वालों के साथ अभद्रता की तो फिर इस पर बल का उपयोग किया गया, और आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। हालांकि जिस पुलिसकर्मी ने युवक को पीटा उसे निलंबित कर दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है, लेकिन युवक की पिटाई क्यों हुई और इस तरीके का माहौल क्यों बना, रामपुर से आई तस्वीरें कई सवाल भी खड़े करती हैं। डोमेन में कहीं भी हम ये छूट नहीं देते कि आप आवश्यकता से अधिक बल का प्रयोग करिए, और जितनी जरूरत है उतना करना चाहिए था। तो प्रथम दृष्टया मुझे लगा कि ज़्यादा बल का प्रयोग हुआ है, तो मैंने जो सब इंस्पेक्टर थे उनको निलंबित करके एक जांच कमेटी बैठा दी है एडिशनल एसपी के नेतृत्व में, कि पूरे सभी पक्षों की जांच कर लें किसकी क्या गलती रही, तो हम उसमें अग्रिम विधिक और विभागीय जो भी कार्रवाई बन सकती होगी हम करेंगे। और अब बात मथुरा की करते हैं। मथुरा में बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी और युवक अपने ससुराल जा रहा था, और इसी दौरान उस पर फायरिंग हुई है, ये खबर है। वारदात के बाद से बदमाश फरार है। वहीं घायल युवक का इलाज अस्पताल में जारी है, और बदमाश की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो देखिए, कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने की बात तो की जाती है, लेकिन अपराधियों पर नकेल कसने की ये कवायद कितनी सफल है, इस खबर से समझिए।
एक शख्स ससुराल जा रहा था, रास्ते में ही उस पर गोलियां बरसाई गई हैं। घायल हालत में अस्पताल में भर्ती है और पुलिस को तलाश है इस बदमाश की।